भाई देखो, हम देहात के आदमी हैं, देहात के तरीके से बात करेंगे। जब मोदी योगी की सरकार आई तो बहुत लोगों ने कहा सरकार बहुत गलत बन गई। भाई योगी वो फिर पूछा क्यों गलत बन गई, बताया कि भैया सब गांव में घर कच्चे बने हैं, गांव में लोग पक्के मकानों में रहने नहीं पाते, बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती। मोदी ने तुरंत ही मकान की व्यवस्था कर दी। गाँव के जितने लोग थे लगभग हमको लगता है 95% पक्के मकान बन चुके हैं, 5% बचे हैं। फिर रोने लगे खाना नहीं मिलता है, फिर राशन की व्यवस्था कर दी। फिर रोने लगे शौचालय नहीं है, उसकी व्यवस्था कर दी। फिर रोने लगे कि सिलेंडर नहीं मिला आज तक इतनी सरकारों में, फिर उसकी व्यवस्था कर दी। फिर बोले लाइट नहीं आती है ज़्यादा, उसकी व्यवस्था कर दी। फिर बोले रोडें खराब हैं, रोडें बनवा दी। बोले मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ कम है, 5 उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। बोले एक्सप्रेसवे नहीं बने, 4 एक्सप्रेसवे बनवा दिया। बोले एयरपोर्ट कम है गरीब जनता के लिए, तो बढ़िया नए गरीब जनता के हिसाब से 5 एयरपोर्ट बनवा दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। बोले बच्चा स्कूल जाता है उसको कुछ नहीं मिलता, 1100 रुपया उसके खाते में आने लगे। फिर बोले हमारे पप्पा किसान है, उनके खाते में कुछ नहीं आता, 6-6 हज़ार उनको मिलने लगे। अच्छा, बोले हिंदुओं की श्रद्धा है कि आज तक राम मंदिर नहीं बना, चलो उसको बनवा दिया। बोले 35 से हटा दो, धारा 370 हटा दो, उसको भी हटा दिया। फिर भी बोलते लोग काम नहीं हुआ। अरे पागल लोगों, मूर्ख, क्या काम चाहिए तुमको, कितना तो काम हो गया। फिर बहू बेटियां बोलने लगी कि जिधर से निकलो गुंडा बदमाश परेशान करते हैं, गुंडा बदमाशों को मार टुरवा के अंदर जेल में डलवा दिया, ये भी काम एक हो गया। अब इसके बाद कहने लगी कि बाबा के पास जाते बाबा चूतिया बनाते हैं, आधी बात सही बोलते हैं आधी गलत बोलते हैं, 5,000 के बजाय 11,000 रुपया मांगते हैं, उन सारे बाबाओं को जेल में डलवा दिया। फिर उसके बाद कहने लगे कि मुख्तार अंसारी अकीद अहमद बहुत परेशान करके इनको मरवा टुरवा के जेल में डलवा दिया। आखिर कौन सा काम करवा दे? योगी बाबा मोदी बाबा बोलते हैं जनता काम बताए, हम काम करवाते हैं। जो हमसे भूल चूक में रह गया है उसको बताओ, जो भी बताओ, तुमको कोई दिक्कत हो। अब विरोधी क्या बताएंगे, खाली चिल्लाते हैं, मीटिंग करते हैं। तो किसान यही गांव के, अब देखो गांव में अलाव ये जल रहा, भैया बैठे हैं, ये देखो कितने लोग बैठे हैं, आग ताप रहे हैं, ये देखो आग ताप रहे हैं। यही लोग सब बता रहे हैं कि भैया गांव में हम लोगों को आते हैं, सपा वाले कहते हैं 300 रुपया देंगे और खाना पीना देंगे, मीटिंग में चले चलो, तो भैया चले जाते हैं। वहाँ कोई पूछता वोट किसको देंगे, तो हम तो कहते हैं योगी बाबा को देंगे, लेकिन इनके साथ चले हैं, चलो दिहाड़ी 300 रुपया दे रहे हैं। तो बताओ, इस तरीके तो आदमी इकट्ठा करके मीटिंग में भीड़ ले जाता है। तो क्या फायदा है ऐसे राजनीति करने से? और जांच के चक्कर में अभी कोई अपने बाप की वजह से बचा है, कोई चाचा की वजह से बचा है, कोई किसी की वजह से बचा है। इसी 5 साल में उनकी भी जांच, वो भी अंदर बजे आगे, कोई पार्टी ही नहीं रह जाएगी। 10 साल बाद खाली बीजेपी की रहेगी, उसी काम चलेगा। जय श्री राम।